सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्याकरणम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण सीखने की कोशिश करते हैं। पंचदश पाठ व्याकरणम। किसी भाषा के व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें शब्द भंडार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी शब्द रूप, धातु रूप, फल, सब्जियों और व्यक्तियों आदि के नाम जो हमारे सहायक होते हैं संस्कृत में दिए गए हैं, जिनको शब्द भंडार के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम व्याकरण में इन्हीं चीजों को जानने की कोशिश इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शब्द रूप, धातु रूप और क्या होते हैं, हमारी जो फल सब्जियां हैं उनको हम संस्कृत में क्या कहकर पुकारते हैं, साथ ही साथ जो हमारे सहायक हैं, संबंधी हैं, उनके नाम संस्कृत में किस प्रकार से लिए जाते हैं। शब्द रूपाणी आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। तो शब्द रूप का संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी वाक्य को लिखने के लिए शब्द के रूप लगाए जाते हैं। ये विभक्ति और वचन के माध्यम से अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि अ होती है, और पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति के शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम है। पहले में विभक्ति दी गई है, दूसरे में एक वचन, तीसरे में द्विवचन और चौथे में बहुवचन। तो चलिए अब उनको विभक्ति के अनुसार पढ़ते हैं। प्रथमा बालकः बालको बालकः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकान, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकै, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयो बालकानां, सप्तमी बालके बालकयो बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में नर, छात्र, गजा, अश्व, सिंह, नृप, हस्त, सेवक, सागर, पर्वत, ग्राम, कलश, घट, वानर, अग्रज, अनुज, काका, बका आदि के रूप चलेंगे। तो जो ये सारी चीजें हैं, इनके रूप भी बालक के समान ही होते हैं। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप पढ़ते हैं। अकारांत यानी कि जिनकी अंतिम ध्वनि आ होती है, और ये स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो प्रथमा लता लते लतः, द्वितीया लताम लते लतः, तृतीया लतिया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी लताये लताभ्याम लताभ्य, पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी लताया लतियो लतानाम, सप्तमी लतायाम लतियो लतासु। ठीक है, तो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार छात्रा महिला, माला मूषिका, बालिका, सभा, कन्या, भार्या, खटवा, आशा, मुद्रा, संध्या, अजा, इच्छा, पादुका, शाखा, शाला, स्टिका, रोटिका, वाटिका आदि के रूप भी चलते हैं। इनके रूप और जो लता के रूप हैं वो एक समान रहते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं अकारांत नपुंसकलिंग फलम शब्द। अकारांत यानी कि आ ध्वनि के साथ अंत होने वाले शब्द, और नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। तो चलिए अब हम इनके पढ़ते हैं। ये भी ऐसे ही 4 कॉलम में दिए गए हैं। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा फलम फले फलानि, द्वितीया फलम फले फलानि, तृतीया फलेन फलाभ्याम फलै, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलियो फलानां, सप्तमी फले फलियो फलेषु। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। तो इसी प्रकार से पुष्पम, वनम, पुस्तकम, मित्रम, वस्त्रम, पत्रम, नेत्रम, जलम, ग्रहम, शरीरम, सुखम, दुखम, उदरम, पेट, कुलम, चक्रम, दिनम आदि के रूप भी चलते हैं। इन सभी के रूप भी फल के समान होते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम उन शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं जिनका अंतिम स्वर, अंतिम ध्वनि ई होती है। ठीक है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। प्रथमा मुनि, मुनि, मुनिया, द्वितीय तृतीया मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, चतुर्थी मुनिये मुनि मुनिभ्य, पंचमी मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, षष्ठी मुने मुनियो मुनिनाम, सप्तमी मुनो मुनियो मुनिषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुनिये। तो यदि मुनि शब्द में वर को जोड़कर मुनिवर बना दिया जाए
तो मुनिवर शब्द अकारांत पुल्लिंग होगा और बालक शब्द के समान इसके रूप चलेंगे। अगर हम मुनिवर करते तो उसके जो रूप होंगे वो भिन्न होंगे, वो बालक के समान हो जाएंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द, अब ऐसे शब्द जिनका अंतिम ध्वनि उ होती है और वो पुरुष जाति के शब्द हैं। ठीक है, इसमें सेम 4 कॉलम है। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा साधु साधु साधवा, द्वितीय साधुम साधु साधुन, तृतीय साधुना साधुभ्याम साधुभि, चतुर्थी साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, पंचमी साधो साधुभ्याम साधुभ्य, षष्ठी साधो साधवो साधुनाम, सप्तमी साधो साधवो साधुषु। संबोधन हे साधु हे साधु हे साधवा। तो यदि ध्यान दें, यदि साधु शब्द में वर को जोड़कर साधुवर बना जाए तो साधुवर शब्द अकारांत पुल्लिंग होगा और बालक शब्द के समान इसके रूप भी चलेंगे। अगर वर जोड़ दिया तो इसके जो रूप होंगे वो बदल जाएंगे और बालक के समान हो जाएंगे। सर्वनाम, अब हम सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ते हैं। अस्मद में हम सभी लिंगों में एक समान रहते हैं। ठीक है, अस्मद जिसका अर्थ होता है मैं और हम, और इसके रूप सभी लिंगों में एक समान रहेंगे। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होते हैं ये, इसमें संबोधन नहीं होता। प्रथमा अहम अवाम वयम, द्वितीय माम अवाम अस्मान, तृतीय मया अवाभ्याम अस्मभि, चतुर्थी मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत अवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आव्यो अस्माकम, सप्तमी मई आव्यो अस्मासु। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। ठीक है, ये तीनों लिंगों में एक समान रहेंगे। युष्मद तू तुम सभी लिंगों में एक समान। युष्मद जिसका अर्थ होता है तू और तुम, ये भी सभी लिंगों में एक समान रहते हैं। तो चलिए इनके रूप पढ़ते हैं। प्रथमा त्वम युवाम युयम, द्वितीय त्वाम युवाम युष्मा, तृतीय त्वया युवभ्याम युष्मा भी। आगे हैं चतुर्थी में तुम्भ्यम युवभ्याम युष्मभ्यम। ठीक है, पंचमी त्वत युवभ्याम युष्मत, षष्ठी तव युव्यो युष्माकम, सप्तमी त्वयि युव्यो युष्मासु। तो ये सप्तमी विभक्त दे रखे हैं किसके, युष्मत के रूप। अब आता है तद जिसका अर्थ होता है वह, और इसके पुल्लिंग में रूप हैं सा तौ ते, द्वितीय तम तौ तान, तृतीय तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य त्यो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् त्यो तेषु। और अगर स्त्रीलिंग में हम करेंगे तत्, तत् की जगह तत् हो गया, अर्थ है वह, स्त्रीलिंग रूप है यानी कि स्त्री जाति वाले। प्रथमा सा तई ते, तृतीय ताम तेई त्या, तृतीय तया तभ्याम ताभि, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्य, पंचमी तस्य तभ्याम ताभ्य, षष्ठी तस्य त्यो तासाम, सप्तमी तस्याम त्यो ताशु। तो ये तत् वह स्त्रीलिंग। अब तत् वह नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो प्रथमा से लेकर हम पहले चतुर्थी तक पढ़ते। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीय तत् ते तानि, तृतीय तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य। आगे पढ़ते हैं पंचमी से लेकर सप्तमी तक। पंचमी से लेकर सप्तमी तक तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य त्यो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् त्यो तेषु। अब एतत्, एतत् के हैं, एतत् मतलब यह है और ये पुल्लिंग में है। तो प्रथमा से लेकर पढ़ते हैं सप्तमी तक। द्वितीय एतम एतो एतान, तृतीय एतेन एताभ्याम एतै, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतभ्य, पंचमी एतस्याम एतभ्य, षष्ठी एतस्य एत्यो एतेषाम, सप्तमी एतस्मिन् एत्यो एतेषु। तो ये हमने पढ़े पुल्लिंग के। अब हम पढ़ते हैं एतत्, यह स्त्रीलिंग में। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एतत् के रूप भिन्न हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। प्रथमा ऐचा एते एतः, द्वितीय एताम एते एतः, तृतीय एतिया एतभ्याम एताभि, चतुर्थी एतस्य एतभ्याम एताभ्य, पंचमी एतस्य एतभ्याम एताभ्य, षष्ठी एतस्य एत्यो एतासाम, सप्तमी एतस्याम एत्यो एतासु। ठीक है, अब एतत् के हैं नपुंसक लिंग में। एतत् जो शब्द है जिसका अर्थ होता है यह, इसके तीनों लिंगों में हमारे जो रूप हैं वो अलग हैं। प्रथमा एतत् एते एतानि, द्वितीय एतत् एते एतानि, तृतीय एतेन एतभ्याम एतै, चतुर्थी एतस्य एतभ्य, पंचमी एतस्मात् एतभ्याम एतेभ्य, षष्ठी एतस्य एत्यो एतासाम, सप्तमी एतस्मिन् एत्यो एतेषु।
तो हमने ये पढ़े सर्वनाम शब्दों के रूप। अब हम पढ़ेंगे धातु रूप, जो कि काल के अनुसार चलती हैं। काल वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, आज्ञार्थक और लोट लकार में होती है आज्ञार्थक, और चाहिए, चाहिए के अर्थ में होती है विधि लिंग। तो हम पढ़ते हैं क्रिया, क्री धातु लट लकार। तो ये जो धातुएं होती हैं वो क्रिया का हमारा मूल रूप होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। तो पढ़ते हैं। प्रथमा करोति कुरुत कुर्वन्ति, मध्यम करोषि कुरुत कुरुत, उत्तमा करोमि कुर्व कुर्म। नेक्स्ट है लोट लकार में। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी वो थी लट लकार क्री धातु, यानी कि करना, किसी कार्य को करना। और अब लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक में जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तब प्रथमा करोतो कुरुताम कुर्वन्तु, मध्यम कुरु कुरुतम कुरुत, उत्तम कर्माणि करवावे करवाम। पढ़े भूत काल यानी कि लंग लकार क्री धातु लंग लकार में प्रथमा अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, मध्यम अकरो अकुरुतम अकुरुत, उत्तम अकर्वम अकुर्वम। विधि के अर्थ में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम कुर्यात कुर्याताम कुर्यो, मध्यम कुर्या कुर्यातम कुर्यात, उत्तम कुर्याम कुर्याव कुर्याम। अब है लिट लकार क्री धातु का लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। प्रथमा करिष्यत करिष्यत करिष्यन्ति, मध्यमा करिष्यसि करिष्यत करिष्यत, उत्तमा करिष्यामि करिष्यावे करिष्यामः। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अव्ययों के बारे में। संस्कृत भाषा में अव्ययों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे शब्द जिनका रूप हमेशा एक समान रहता है, जो वचन लिंग पुरुष आदि के आधार पर कभी भी बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका रूप अगर हम चाहे कोई सा भी वचन लगा दे, कोई भी लिंग लगा दे, कोई भी पुरुष लगा दे, एक द्विवचन बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लेकिन वो समान रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। किम क्या, कथम कैसे, क्यों, श्व आने वाला कल है, बीता हुआ कल, अद्य आज, इति ऐसा अथवा या, एव ही अत्र यहाँ, तत्र वहां, यथा जैसा, तथा वैसा, तथा कदा कब, यदा जब, और न मतलब नहीं। अब आते हैं संख्यावाचक शब्द। तो संख्यावाचक शब्द 1 से 30 तक की गिनती, 1 से 4 तक की संख्या के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 और इससे आगे की सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। जो हम 1 से लेकर 4 तक की संस्कृत भाषा में गिनती करते हैं वो सभी लिंगों के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, वो पुल्लिंग में अलग होती है, स्त्रीलिंग में अलग होती है और नपुंसकलिंग में अलग होती है। लेकिन जब आगे की गिनती करते हैं 5 या उससे अधिक जितनी भी होंगी वो संस्कृत भाषा में एक समान रहेंगी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम संस्कृत भाषा में गिनतियों को लिखते हैं। तो चलिए हम इन गिनतियों को उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 5 कॉलम दिए गए हैं, तो एक में संख्या है, दूसरे में पुल्लिंग, तीसरे में स्त्रीलिंग, अगले में नपुंसकलिंग और लास्ट वाले में हिंदी अर्थ दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक को क्या कहते हैं, एकः, स्त्रीलिंग में एकः, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को हम कहते हैं पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रा और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारी। 5 से जो हमारी गिनतियां हैं वो एक समान रहती है। तो चलिए अब हम उनको भी पढ़ लेते हैं। 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 10 को 10। आगे की गिनतियां पढ़ते हैं। 11 को हम बोलते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या फिर एकोनविंशति, 20 को विंशति, 21 को एक विंशति, 22 को द्वाविंशति। ठीक है, 22 को द्वाविंशति। हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि अन्य लिंगों में कि क्या है, जो पुल्लिंग में होगी वही स्त्रीलिंग में होगी और वही नपुंसकलिंग में होगी। 5 के बाद की जो भी गिनतियां हैं। अब हम पढ़ रहे थे 22 से 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति,
24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 एकोनत्रिंशत। ठीक है, 29 को एकोनत्रिंशत, किसको कहेंगे? 29 को। 30 को त्रिंशत, 30 त्रिंशत। ठीक है, एक बार हम और इनको उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। पुल्ली में एक, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि, पंच, पंच, पंच। फिर 5 के बाद एक समानेंगे। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, एकोनत्रिंशत और फिर त्रिंशत। ठीक है, ये थी हमारी 1 से लेकर 30 तक की गिनतियां संस्कृत भाषा में उच्चारण के साथ। अब है संबंधियों के नाम। संस्कृत भाषा में संबंधियों के नाम। जनकः पिता, मातामह नाना, पितामह दादा, पितृव्य चाचा, अग्रजा बड़ी बहन, मातुलः मामा, मातामही नानी, पितामही दादी, पितृव्य पुत्र चचेरा भाई, अनुजा छोटा भाई, मातुलानी मामी, भगिनी बहन, भ्राता भाई, अग्रज बड़ा भाई, अनुजा छोटी बहन। अनुजा हम कहते हैं छोटी बहन को। अब है शरीर के अंगों के नाम। हमारे जो शरीर के अंग हैं उन्हें संस्कृत भाषा में किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है? अंगुली, अंगुली, उंगली, स्कंध, कंधा, कटी, कमर, जिह्वा, जीभ, उरा, छाती, पादा पैर, उदरम पेट, हस्ता हाथ, शिरा सिर, ओष्ठा ओठ, चक्षु आंख, जानु घुटना, कपोलम गाल, नखा नाखून, नासिका नाक, मस्तकम माथा, केशः बाल, कंठः गला, अंगुष्ठः अंगूठा, ग्रीवा गर्दन, कणा कान, दंतः दांत, जंघा जांग, भुजा बांह, जठर पेट, करह हाथ, नेत्रम आंख। ठीक है, ये है हमें शरीर के अंगों के नाम जो हमने अभी उच्चारण के साथ पढ़े। सभी बच्चे इनको ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से और याद करने की कोशिश करेंगे। व्यवसायियों के नाम, इसके बाद व्यवसायियों के नाम है। व्यवसायी यानी कि जो भी व्यापार हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में, अस्माकम सहायकम। काश्तकार बढ़ई, सेविका नौकरानी, गुरु अध्यापक, कृषक किसान, द्वारपाल दरबान, श्रमिका मजदूर, चिकित्सक डॉक्टर, निरीक्षक इंस्पेक्टर, सूचीकार दर्जी, कुंभकार कुम्हार, लोहकार लोहार, रजक धोपी, मालाकार माली, चर्मकार मोची, सेवक नौकर, शिल्पकार कारीगर, भारवाह कुली, परिचारिका नर्स। अब आते हैं पशुओं के नाम। पशुओं के नाम, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी पशु हैं, उनको संस्कृत में किस प्रकार से पुकारते हैं? अश्वः घोड़ा, गो गाय, श्वान कुत्ता, मुष्क चूहा, मृगा हिरन, कपि बंदर, शुक्र सुअर, श्रृगाला गीदड़, अझा बकरी, उष्ट्र ऊंट, गदर्भ गधा, भल्लुका भालू, वानरा बंदर, शशका खरगोश, हस्ती हाथी, मुशिका चुईया, गोटका घोड़ा, खरा गधा, कुकुरा कुत्ता, सिंह शेर, हरिणा हिरन, गजा हाथी, चित्रका चीता, मारजारी यानी कि बिल्ली। तो इन सभी पशुओं के नाम को भी अच्छे प्रकार से आप याद कर लेंगे। अभी और भी दिए गए हैं नीचे, उनको भी पढ़ लेते हैं। वृका भेड़िया, वृषभा बैल, महिषी भैंस, अझा बकरा, शावक शेर का बच्चा, मारजार यानी कि पिलोटा। अब पक्षियों के नाम हैं। पक्षियों के नाम भी हम जानने की कोशिश करते हैं। उल्लू का उल्लू, कोकिला कोयल, मयूरा मोर, सारिका मैना, कपोता कबूतर, शुका तोता, वर्तिका बत्तख, हंस हंस, काका कोआ, चटका चिड़िया, बका बगुला और पिकह कोयल। कोयल को कोकिला भी कहते हैं और पिकह भी कहते हैं। अब जल स्रोतों के नाम दिए रखे हैं, तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि जल स्रोतों को यानी कि जहां से हमें पानी प्राप्त होता है उनको संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? जलम पानी, सरित नदी, कूप कुआ, निर्झर झरना, हृद झील, तड़ाग तालाब, जलधर
बादल, सागरा समुद्र और कुलिया नहर। आपको इन सभी को भी याद करना है। अब है अनाज के नाम, जो हम अनाज यूज करते हैं भोजन के लिए, उनके नाम। माशा उड़द, यवा जौ, मुदग मूंग, मसूरा मसूर, गोधुम गेहूं, तंडुला चावल, धान्यम धान, शस्यम अन्न, चड़का चना, द्विदलम दाल, सरसप सरसों, प्रियंगु बाजरा। तो ये थे हमारे अनाजों के नाम। अब है फलों के नाम। चलिए पढ़ते हैं फलों के नाम। आम्रम आम, दाडिदम अनार, नारंगम संतरा, जम्बू जामुन, आम्रलम अमरूद, कदलीकम केला, लीची का लीची, सेवम सेब, द्राक्षा अंगूर, नारिकेलम नारियल, कालिंदम तरबूज और प्रबदरम। अब है कुछ खाद्य पदार्थों के नाम। रोटिका रोटी, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, मिष्टानम मिठाई, सूपह सूप और दधी मतलब दही। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से फलों को, खाद्य पदार्थों को और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को किस प्रकार से संस्कृत भाषा में पुकारा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा कि शब्द रूप और धातु रूप का संस्कृत भाषा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना हम संस्कृत भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। शब्द भंडार भी संस्कृत भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने शब्द भंडार के अंतर्गत पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, खाद्य पदार्थों, जल स्रोतों के नाम, साथ ही साथ हमारे जो संबंधी हैं और हमारे जो सहायक हैं उनके नामों को संस्कृत में उच्चारित करना सीखा। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप पाठ को फिर से पढ़ेंगे, इसको उच्चारण के साथ याद कर लेंगे। ठीक है, उच्चारण के साथ आप जरूर याद कर लेंगे इस पाठ को, जिससे कि आपको भाषा को समझने में आसानी रहेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।